खानवादे शुमा الآن من سرد الخرطم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब खानवादे शुमा खूबन बले बले خوبن हो अलान शुमा कुजा हस्ती यानी कि आप इस वक्त कहाँ हैं? जी भले मन आगा आप क्या कह रहे हैं? अलान शुमा कुजा हस्ती इस वक्त आप कहाँ हैं। अलान शुमा कुजा हस्ती मन मन दर उताक मन सरे मन अलान दर उताक हस्तम मन अलान दर उताक हस्तम मल मन अलान दर उताक हस्तम अलान शुमा कुजा हस्ती। तो आप जवाब दीजिए मन अलान दर उताक हस्तम। आगा उसे क्या कहते हैं? वो जो होता है बैठक ड्राइंग रूम जो होता है उसे क्या कहते हैं? जी वो नहीं होता बाहर वाला कमरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? उताक मेहमान हाँ उसमें ही बैठे हैं हम। उताक मन अलान उताके मेहमान हस्तम। दर उताक मेहमान हस्तम। खूब आइए अलान शुमा कुजा हस्ती मन अलान दर उताक हस्तम या मन अलान दर खयाबान हस्तम। मन अलान दर खयाबून हस्तम। खयाबान यानी जी खयाबान तो आगा उसे कहते हैं ना, सड़क सड़क। को आपने बताया था शायद। जी 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 सड़क पर। सड़क पर हूँ इस टाइम मसलन आप कह सकती हैं। ठीक है? आइए खूब खूब शुमा खदीजा अस्करी सलाम खूबी शुमा शुमा खुदा खूबी शुमा शुमा खूबी अल्हम्दुलिल्लाह खूब हम शुमा शिकार में कुनी मन सरे क्लास हस्तम हो शिकार में कुनी मन अलान सर क्लास हस्तम। शुमा अलान कुजा हस्ती आप कहाँ हैं। मन अलान दर उताक हस्तम। अलान शुमा कुजा हस्ती कहिए तू बताइए अलान शुमा कुजा हस्ती। हेलो खदीजा अस्करी आगा क्या कहेंगे? अलान शुमा कुजा हस्ती आप इस वक्त कहाँ हैं। तो आप कहिए मन अलान दर उताक हस्तम। मन अलान दर उताक उताक हस्तम हस्तम जी मन अलान दर उताक हस्तम हो। शुमा नहार चे खुर्दी नियाज बानो सलाम खूबी शुमा सलाम खूबी शुमा शिकार में कुनी अलान मन सरिकला नहार शुमा चे खुर्दी मन नहार अदस कुर्ता हो अगर नहार चे कुर्दी मन नहार ओ नहीं तो नमचे खुर्दम हाँ मन हम अदस खुर्दम ये अदस तो सलाम आगा अली मेहदी मैं नाम अदसी खुर्दम अलान आगा सलाम आगा अली मेहदी मकनोजिया सलाम खूबी शुमा वालेकुम अस्सलाम आगा भले मन खूबम शुमा चेतुर मनम खूबम शिकार में कुनी मंदर उताकर मंदर उताकस्तम खूब खैली खूब फारसी याद गिरफ्ती शुमा मन भले मन फारसी याद केदम
बले मन फारसी याद मी गिरम। तो खानवादे शुमा खूबान आनहा खूबंद तो बेगू संदली बराय चीज संदली बराय निशस्तानात निशस्तन است तो मोबाइल बराय चीज मोबाइल बराय मोबाइल बराय सोहबत करदन است मोबाइल बराय सोहबत करदन است बात करने के लिए बताया था सोहबत करदन। अगर साथ रहने को भी कहते हैं सोबत। नहीं 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 साथ रहने को नहीं कहते। हो शुमा अजरा खातून खाहर खूबी शुमा भले मन खूबाम शिकार में कुनी मन निशस्त्याम शुमा नहार चे खुर्दी दही की कड़ी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं मौलाना? जी दही की कड़ी बनाते हैं ना। कढ़ी यहाँ पे कहीं गजाए मास्त दुरुस्त में पूरा मास्त मास्त कहते हैं दही को। गज़ाए मास्त अज मास्त गजा दुरुस्त में कुनम अज मास्त मास्त यानी दही अज मास्त यानी दही मास्त यानी दही अज मास्त गजा दुरुस्त में कुनम भले ठीक है। मास्त हवा यानी नीचे क्या लिखा? अजमा एक मिनट अज मास्त 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 यानी दही मास्त यानी दही मास्त यानी दही मास्त यानी दही ठीक है। मास्त कहते हैं दही को। मास्ट अब मसलन कढ़ी कहते हैं तो कढ़ी बोल दीजिए क्योंकि कढ़ी तो कोई वहाँ तो होती नहीं, वही नाम लिया जाएगा। डिश का नाम जो होता हो तो वही लिया जाएगा ना, हर ज़बान में जो डिश जहाँ की होती है उसी का नाम लिया जाता है। आप ये कढ़ी कढ़ी मन कढ़ी दुरुस्त में कुना मन कढ़ी दुरुस्त में कुना करी ठीक है। मन कढ़ी दुरुस्त में कुना मन करी दुरुस्त में कुना जी मन कढ़ी दुरुस्त में कुना हो शुमा खहर तहूर सलाम खूबी शुमा भले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खूबी शुमा मानम शिकार में कुनी स्पीकर ऑफ कर दीजिए। मन अला कुजा हस्ती शुमा भले शुमा शिकार में अलान कुजा हस्ती अजरा खातून आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। अलान शुमा कुजा हस्ती भला समझ में नहीं आ रहा। अलान शुमा कुजा हस्ती। हेलो सदाम मीरा से मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी
अलान शुमा कुजा हस्ती در اتاق هستم. خیلی خوب. نهار شما نهار چی خوردی؟ نانو تکمه مرغ خوردم. خیلی خوب. سلام خواهر عرفان از شما اشکار خوبی شما؟ خوبی. منم خوبم شما خوبی؟ من خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم. چه کار میکنی؟ الان من سر درس هستم. خیلی خوب. عذرا بطول سلام خوبی شما؟ شما خوبی؟ زهرا هست یا نیست؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام خوبی شما؟ من خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم. چه کار میکنی؟ او زهرا نیست؟ نشسته هم. زهرا نیست؟ زهرا نہیں اومده؟ زهرا نہیں آئی؟ زهرا کجاست؟ او نیست. باقی لوگ نہیں آ رہے ہیں؟ बाकी लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में, पता नहीं क्यों. इम्तहान भी होना है इसका और आगे भी पढ़ना है. बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, लिखिए. निगाह कुनीत. देखिए हमने कल यहाँ तक पढ़ा था सिफत सादा, सिफत तर और सिफत तरीन. अब आज ये पढ़ा रहे हैं. देखिए निगाह कुनीद. निगाह कुनीद यानी देखिए, गोश कुनीद यानी सुनिए, व तकरार कुनीद और तकरार कीजिए, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए. ऊ की आवाज़ निकाल रहे हैं. ठीक है, ऊ की वजह से ऊ की आवाज़ निकाल रहे हैं. ऊ, बू, कू, तू, सू, जू, चू, हू, खू, बू, जू, रू, जू, जू, सू, शू, सू, जू, तू, जू, ऊ, रू, फू, कू, कू, गू, लू, मू, नू, वू, हू, यू. ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिफत सादा और सिफत तरीन पढ़ी थी ना कल. उसके बाद ये आगे ये 20वें दर्स का आखिरी हिस्सा है ये. ठीक है, उसके बाद ऊ की आवाज़ पढ़ाइए यहाँ पर. अब ई की आवाज़, ई, बी, पी. ठीक है, ठीक है. जी आगा. जी, सी, जी, ची, ही, खी, दी, जी, री, सी, जी, सी, शी, सी, जी, की, जी, ई, गी, फी, की, गी, ली, मी, नी, वी, ही, ये. ठीक है, ठीक है. अब आगे आइए. निगाह कुनीत देखिए, गोश कुनीत सुनिए, वो बेखानीत और पढ़िए. ओ की आवाज़ निकालना है इसमें. औराक, औराक यानी वरक की जमा है ये. औराक. देखिए वरक खा होना चाहिए था लेकिन कभी कभी ऐसे भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, औराक. ठीक है, औराक. उसके बाद ज़ूरक. ज़ूरक कहते हैं कश्ती को, नाव को. ज़ूरक लिख लीजिए, ज़ूरक. उसके बाद है चूगान. चूगान कहते हैं ये स्टिक जो होती है ना, एक गेम है
जो घोड़े पे बैठकर स्टिक से खेला जाता है उसे स्टिक को चुगान कहते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग? भले आप भले जी, चुगान। उसके बाद है सोहान। सोहान 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 एक हलवा होता है, ईरान में बिकता है, आपने सुना होगा या देखा होगा। सोहान सोहान। उसके बाद होले। होले चुगान के मैंने एक गेम होता है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है स्टिक से, जैसे हॉकी होती है इस टाइप से हाथ में होती है, इनको स्टिक को चौगान कहते हैं। आप कह दीजिए वो ऐसा खेल जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। चौगान। उसके बाद सोहान। सोहान ये हलवा होता है, एक मिठाई एक तरह की। सोहान। उसके बाद होले। होले कहते हैं तौल तौलिए जो होती हैं ये, होले होले होले। क्या बोलता है उनको? होले। तौलिया ना, किन्नी जी तौलिया। जी, होले। उसके बाद शौहर। शौहर यानी हस्बैंड। गई क्या था? जी, होले। पड़ गई थी हमारी। होले यानी तौलिया। होले यानी तौलिया। अच्छा, जो पहन के तौलिया, वैसे एक तो पहनने की होती है, एक साफ करने की, इससे सब तौलिया इन सबको होले कहते हैं। होले होले होले। उसके बाद शौहर। शौहर यानी हस्बैंड। उसके बाद दौलत। दौलत यानी गवर्नमेंट, हुकूमत। गवर्नमेंट, हुकूमत, दौलत। ठीक है। उसके बाद है कोहान। कोहान यानी ऊँट की जो पीठ पे होता है, कोहानी बोलते हैं। स्पीकर बंद रखिए, साए साए की आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों के यहाँ से। सोहान। कोहान यानी ऊँट की पूंछ जो होती है उठी हुई, उसे कोहान कहते हैं। उसके बाद रोगन। रोगन यानी तेल, तेल, ऑयल। रोगन यानी ऑयल। गूजे। गूजे यानी टमाटो, टमाटर। गूजे। ठीक है, गूजे। उसके बाद नौजाद। नौजाद यानी नौजाद यानी अभी नया पैदा हुआ ताज़ा। जी जी, नौजाद। उसके बाद लूला। लूला जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, गिरफ्त जिसे बोलते हैं, जो दरवाजे में लगती है। जी, दरवाजे में फिट तो सबसे कहते हैं। जी जी, कब्जा। जी जी, कब्जा यानी लूला। एक है लूले। लूले यानी पाइप, लूला यानी ये कब्जा। हौज। हौज यानी हौज, जिसे हम हौज कहते हैं, हौज कहते हैं, हौज। खोजना हौज। हौज के बाद सौत। सौत यानी आवाज़।
सोत सौत यानी आवाज़। ठीक है, सौत यानी आवाज़। उसके बाद जो हम जौ कहते हैं, जो कहते हैं, जो यानी जौ, जो। उसके बाद मूज, मूज यानी केला, बनाना। मूज यानी बनाना। मूज यानी केला। आगा माजरत, वो पहले वाला क्या था? जो। अच्छा, ठीक है। अब निगाह कुनीत देखिए, पूछ कुनीत सुनिए, वो बेखानीत पढ़िए। ईवान उस्ताद पेज नंबर, जी उस्ताद पेज नंबर। लास्ट है बिल्कुल, पेज नंबर 242। आगाज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐवान यानी किला, ऐवान यानी किला। आगाज बुक खत्म हो जाएगी। आप जी आज किताब खत्म हो जाएगी। फिर अभी कहा, 20वें दर्स की प्रैक्टिकल की किताब से भी तो बाकी है। ऐवान यानी किला, ऐवान यानी किला। शेपूर यानी ये जो होता है बजाने की बीन जो बताई थी, शेपूर बाजा। जी शेपूर। उसके बाद बैजी, बैजी यानी अंडे की शक्ल, ये देख रहे हैं बैजी। ओवल, उसके बाद है ऐनक, ऐनक यानी ऐनक। ऐनक। उसके बाद पीकान, पेकान कहते हैं नोक, अनी, अनी जिसे बोलते हैं भाले नेज़े की अनी, अनी, इस नोक जो होती अनी को बोलते हैं। उस्ताद फिर से बोलिए। पेकान, पैकान, पीकान जी, पीकान। पीकान, पीकान। उसके बाद कैची, 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 कैची यानी कैची। काका ऊपर से रिवाइज कर दीजिए एक बार। ऐवान, शेपूर, बैजी, ऐनक, पेकान, कैची, हैवान। हैवान यानी जानवर। केहान यानी, कौन बताएगा? केहान यानी ब्रह्मांड कहते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड। यूनिवर्स। कहकशां, मिल्की वे, आलम, कायनात, ब्रह्मांड।
डिश उसका कीहान खेहान की कीहान कीहान कीहान। कीहान। उसके बाद खीमे खीमे खेमे जिसे कहते हैं हम खेमा खेमे। आ गए कीहान है कीहान कीहान जी। ये सी जी में हाँ, लिखा मैंने हुआ है किया। सेम। ब्रह्मांड कीहान। निज़ाम शमसी खीमे खीमे यानी खेमा। मौलाना शिवपुर को क्या बोलते हैं? शहपुर वो जो शहनाई होती है वो बजाने का नहीं होता है, वो दिख नहीं रहा तस्वीर में, इसे कहते हैं जो बजाते हैं शादियों में लोग। ये तस्वीर दिख रही है ना, बीन से- शहनाई शहनाई आ गई शहनाई होती है। जी जी हाँ शहनाई होती है, उसको ट्रम्पेट भी कहते हैं। हाँ ट्रम्पेट है, शहनाई नहीं है, शहनाई को दूसरा खेमे बोलते हैं। खेमे यानी अब खेमा। हमने बजाया भैया वाली देखी है। खेमे हाँ मैं तो बिल्कुल बजाता फिर रहा हूँ। खेमे यानी खेमा। मैदान मैदान यानी फील्ड। मैदान यानी सर्किल को बोलते हैं, सर्किल को। मैदान यानी सर्किल। चौराहों पे देखा होगा आपने, बाज़ जगह सर्किल आता है शहरों में, या कहीं मोड़ मोड़ होते हैं, चौराहा होता है तो सर्किल होता है, उसे मैदान कहते हैं। चौराहा भी लिखा है। जी सर्किल ही लिखते हैं उसको। जी जी सर्किल बोलते हैं मैदान, सर्किल चौराहा सर्किल। ये सर्किल गोल बना हुआ है, नहीं देखिए जहाँ गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। उसके बाद जैतून जैतून यानी जैतून। मेगू मेगू यानी झींगा। मेगू यानी झींगा। आप लोगों ने खाया है झींगा? जी हाँ, जी हाँ, हमने नहीं मकरू है ना? खाया। नहीं, किसने कहा? मकरू नहीं है? नहीं। मेगू यानी झींगा। मैमून मैमून यानी बंदर। मैमून। उसके बाद नीज़े नीज़े यानी नेज़ा। नीज़े। उसके बाद ती पोछा मोप जी जी जी। ती ये क्या बोलेंगी? ये पोछा जो होता है। आगा हमारी कॉल कट गई थी, आप क्या बता रहे थे? ये वाला की है ना? जैतून, मेगू, मेमून यानी बंदर, नीज़े यानी नेज़ा, ती यानी ये सफाई का जो पोछा है, दिखा है ना तीर बना हुआ है, ये नहीं देखा आपने ऐसा? हाँ हाँ ती। हाँ ठीक है, शुक्रिया। उसके बाद सैद सैद यानी शिकार। देखें शेर के मुंह में है शिकार। और क्या लिखा मुझसे? सैद यानी शिकार। रील आगा? रील यानी पटरी। रील यानी पटरी जिसे हम रेल कहते हैं, लेकिन हम रेल ट्रेन को कह देते हैं, जबकि रेल ये है पटरी। रेल यानी पटरी। सेल यानी सैलाब। सेल सेल यानी सैलाब। सेल यानी सील है सेल। सेल बोलते हैं वो, सेल सेल ओवर सेल ओवर। आ गई ये रेल, ये जो हमारी वाली रेल होती है वो वाली रेल है ये? पटरी को बोलते हैं वो लोग रेल।
और ट्रेन को कतार बोलते हैं, और हम ट्रेन को रेल बोल हाँ। देते हैं और इसे पटरी बोलते हैं। हाँ आ गए अभी ध्यान। सेल यानी सैलाब। आगा जी, ये जो बुक खत्म हो जाएगी एग्जाम है कि फिर दूसरी बुक लगेगी? तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है, तो पूरी कायनात का यही निज़ाम है कि एक किताब ख़त्म होने के बाद दूसरी लगती है, इसमें कौन सी है? तो आपको ये कोई सवाल करने का है। सेल यानी सैलाब। अगर फॉर निगत को टॉप करना है, जी, फॉर निगत को टॉप करना है मतलब जी, मतलब ज्यादा एग्जाम के बारे में ज्यादा सीरियस है ना हो के इंशाल्लाह फॉर निगत को टॉप करना है। टॉप करना है। तो देखिए आप जैसे भी उसके बाद आइए नीचे, फिलहाल ये देखिए जुमले, मतलब ये मेगू है, इसमें जुमले बना सकते हैं आप। आगा ये क्या है? क्या? ये जो छिपकली सी है ये झींगा मछली, झींगा नाम सुना है? सफेद सा होता है। नहीं। झींगा नहीं देखा आपने? होता पहली है बार छोटा देख रहे हैं सा। हम तो कभी तो। हाँ, खाया हमने भी नहीं है लेकिन देखा है। पानी में से निकलता है मछलियों के साथ साथ एक झींगा सफेद कलर का। ठीक है, तो ये जिंदा है आगा? जी जी, और क्या मरा हुआ है? नहीं तुमने पहली बार देखा है, हमें नहीं पता वाकई क्या होता है। छिपकली लग रही है बिल्कुल। अभी जब जाएं तो गूगल पे देखिए। सर्च कर लेना झींगा। झींगा इतना अच्छा नहीं है जो इसके लिए सर्च करें। सफेद कलर का होता है, इसकी जबरदस्त सालन बनता है, लोग खाते हैं शौक से। आई तौबा तौबा, सालन इसका? और बहुत महंगा बिकता है ये। अच्छा, जी खाने में लजीज होता है। जी जी। इन चीज इन मेगुअस्ट, मेगू बराए चीज, मेगू बराए आपने खुर्दन। खाया भाभी? नहीं, यही मेगू सवाल मे- की। मेगू चेरंगियस्त, मेगू सफीदस्त। ठीक है, मेगू आया शुमा मेगू खुर्दी ना मन मेगू न खुर्दम। मेगू बराए चीज, मेगू बराए खुर्दनस। इन चीज आया इन माहियस्त ना इन मेगुअस्त, इन मेगुअस्त। ठीक है, तो आप इससे तस्वीरों से आप जुमले बना सकते हैं। आपको ऐसे ही बरा मसन बराए के भी बना सकते हैं। मेगू बराए चीज, मेगू बराए खुर्दना। आया से भी बना सकते हैं। आया इन माहियस ना इन माहिनीस मेगुअस। ठीक है, आया इन मेगुअस भले इन मेगुअस। भले इन मेगुअस। भले इनमें हुआ। इन चीज से भी बना सकते हैं। इन चीज इन मेगुअस्ट। ठीक है, मेगू चेरंगियस्त, मेगू सफ़ीद रंग सफ़ीदस यानी मेगू सफ़ीदस। चलिए लास्ट सफ़ा। बेखानीद पढ़िए। वर्जिश यानी एक्सरसाइज या खेलकूद। हैजुम यानी लकड़ियों का बोझ, ईंधन। चाय यानी चाय। वाक्स यानी वही जूतों पे जो पॉलिश करते हैं। हवा पैमा यानी हवाई जहाज, एयरप्लेन। वुजू, वुजू यानी वुजू। हिंदुआने यानी तरबूज। काहू सलाद पत्ता। तेहरान द कैपिटल ऑफ ईरान, राजधानी। ईरान की राजधानी एक शहर है तेहरान। जाबे यानी पेटी।
वेनेजुएला अमेरिका का एक मुल्क है, अमेरिकन मुल्क है। हुलू यानी पीच, आड़ू। टैक्सी यानी टैक्सी। वियतनाम एक मुल्क है, वियतनाम। वरक यानी पेज। माह यानी चांद। हिंद यानी हिंदुस्तान। वुरूद यानी एंट्री। ममनू, वुरूद ममनू यानी नो एंट्री। आहू यानी हिरन। यास एक फूल का नाम। अगर नारगिल, खाली बुरूद एंट्री वुरूद हो गए ममनू, वुरूद ममनू यानी नो एंट्री। और बुरूद वुरूद यानी एंट्री, वुरूद ममनू यानी नो एंट्री। यास फूल का नाम। नारगिल यानी नारियल। हवीज यानी गाजर। काहू सलाद पत्ता। यख यानी बर्फ। वसत यानी मिडिल, दरमियान, बीच। विलादत यानी पैदाइश। व्हीलचेयर यानी व्हील चेयर। पशे यानी मच्छर। मूस यानी केला। ये अल्फाज आ चुके हैं, आपको याद करा चुका हूँ, इन्हें लिखवा चुका हूँ। ये बस यहाँ प्रैक्टिस के लिए बगैर तस्वीर के यहाँ नाम लिख दिए ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें आपको कितने याद हैं, इनमें से कितने याद नहीं हो ना। केला तस्वीर में देखते तो आप बता देंगे मूस यानी केला। यहाँ पे पता लगेगा कि आपको मूस के माना पता है या नहीं। बहार यानी फसले बहार। बूजे यानी टमाटर। नवजात यानी अभी पैदा होने वाला बच्चा, नया। होले यानी तौलिया। ऐनक यानी चश्मा। जैतून यानी जैतून। हैवान यानी जानवर। खेमे यानी खैमा। मैमून यानी बंदर। माही यानी मछली। चाक यानी मोटा। चाकतर उससे ज़्यादा मोटा। चाकतरीन सबसे मोटा। मोटा उससे मोटा, सबसे मोटा। बुलंद यानी ऊंचा। बुलंदतर उससे ऊंचा। बुलंदतरीन सबसे ऊंचा। ऊंचा उससे ऊंचा, सबसे ऊंचा। बुजुर्ग यानी बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। बुजुर्ग यानी बड़ा। बुजुर्गतर यानी उससे बड़ा। बुजुर्गतरीन यानी सबसे बड़ा। तमीज़ यानी साफ़। तमीज़तर उससे ज़्यादा साफ़। तमीज़तरीन सबसे ज़्यादा साफ़। तेहरान पायतख्त ईरान است। तेहरान ईरान की राजधानी है। तेहरान बुजुर्ग तरीन शहर ईरान است। तेहरान बुजुर्ग तरीन शहर ईरान। देखिए तेहरान का मुकाबला तमाम शहरों से हो रहा है, लिहाजा बुजुर्ग तरीन सिफत तरीन लाए। ईरान का सबसे बड़ा शहर है तेहरान। तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है। देखिए सबसे बड़ा। अब फुरूदगाह यानी एयरपोर्ट आ चुका है। एयरपोर्ट आ चुका है नहीं फुरूदगाह? जी, फुरूदगाह इमाम खुमैनी तेहरान। फुरूदगाह इमाम खुमैनी तेहरान। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट तेहरान का। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट जैसे दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ऐसे ही तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट। बुजुर्ग तरीन फुरूदगाह ईरान است। ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। देखिए बुजुर्ग तरीन लाए है क्योंकि ईरान के तमाम एयरपोर्ट से मुकाबला हो रहा है। तेहरान के एयरपोर्ट का मुकाबला ईरान के तमाम एयरपोर्ट से हो रहा है, लिहाजा बुजुर्ग तरीन। लिहाजा तेहरान का इमाम खुमैनी एयरपोर्ट ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मन सादिक व अली दर उताक हस्ती। मैं, सादिक और अली कमरे में हैं। मन गज़ा में खुराम, मैं खाना खा रहा हूँ। सादिक कुरान में खानत, सादिक कुरान पढ़ रहा है। वह अली तकलीफ़ में नवीसद, और अली होमवर्क लिख रहा है। अहमद से फ़र्जंद दारद। अहमद से फ़र्जंद दारद। अहमद के 3 बेटे हैं। अहमद के 3 बेटे हैं। आइए, अहमद के 3 बेटे। इसमें बुजुर्ग तरीन फ़र्जंद ऊ, उसके बेटों में सब औलाद में सबसे बड़े औलाद का नाम बुजुर्ग तरीन। देखिए सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी फ़र्जंद जो है वो उसका नाम फ़ातिमा है। वो इसमें कूचिक तरीन फ़र्जंद ऊ ज़ैनब است। देखिए मुकाबला सबसे हो रहा है। सबसे बड़ा औलाद कौन है? का नाम क्या है? फ़ातिमा। और सबसे छोटी औलाद का नाम क्या है? ज़ैनब। इसमें बुजुर्ग तरीन फ़र्जंद ऊ यानी अहमद के 3 औलाद हैं। सबसे बड़ी औलाद का नाम फ़ातिमा है। वह इसमें कुचिक तरीन फ़र्जंद ऊ, उसके सबसे छोटे फ़र्जंद का नाम ज़ैनब है। ठीक है। दरख्त
दरख्त खुरमा बुलंदतर अस दरख्त सीब व पुर्तकाल। देखिए मुकाबला हो रहा है खजूर के दरख्त का सेब और संतरे के दरख्त से। तो क्या कहा, दरख्त खुरमा खजूर का दरख्त, बुलंदतर तर लाए, मुकाबला है ना, बुलंदतर अस दरख्त सीब व पुर्तकाल, संतरा और सेब के दरख्त से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा है तो बुलंदतर लाए। ठीक है, वालेकुम सलाम। खूबी शुमा, खूबी मलम गूगल मनम मनम खूबम चेकार कुनी मन खूबम शुमा चे खुर्दी चुया गुरो भले चोइए मी खुरी है किधर शुमानी शुमा चे खुर्दी चिंगाई में तुमी मन दर्श मी दहम मन सरे क्लास हस्तम शुमा चे कार मी कुनी। सरे किराफ अंदम। हाँ चलिए खूब, ठीक है बस, खुदा हाफिज़ जी। देखिए अहमद, अब ये दरख्त खुरमा खजूर का दरख्त सेब और संतरे के दरख्त से बड़ा है। हाँ माजरत चाहते हैं, ये हमारी भतीजी 2.5 साल है, ये इन्हें शौक़ उठता है ऐसे ही क्लास में। ठीक है, नहीं आगा, माजरत की कोई बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे इतनी सी बच्ची माशाल्लाह से फारसी बोल रही है और हम दुमे वहाँ पे भी रूबा नहीं बोल पाते। दुमे रूबा बुलंदतर अस दुमे सगो गुरबे अस्त। देखिए दुम का मुकाबला हो रहा है बिल लोमड़ी, रूबा यानी लोमड़ी आ चुका है, ये लोमड़ी अरे सर जी आगा जी। दुम यानी दुमे जी रूबा, आगा। दुमे रूबा यानी लोमड़ी की दुम, बुलंदतरस दुमे सगो गुरबे अस्त, कुत्ते और बिल्ली के दुम से बड़ी है। बिल्ली लोमड़ी की दुम कुत्ते और बिल्ली की दुम से बड़ी है, तो बुलंदतर लाए। देखिए सिफत तर। आया फीलहा शाखदारंद, क्या हाथी सींग रखते हैं, बताइए ना। फीलहा आज दारंद, हाथी आज रखते हैं। आज यानी वही जो हाथी के दो बाहर वाले लंबे दांत होते हैं। माजिक हा कुजा, देखिए हा यानी जमा की मिसाल दे रहे हैं। माजिक हा कुजा हस्तन, मार्कर पेन कहाँ है। माजिक हा रुए मीज़े उस्ताद हस्तन, रुए मीज़े उस्ताद, मीज़ यानी मेज़, मीज़े उस्ताद यानी उस्ताद की मेज़ पर हैं। मार्कर पेन उस्ताद की मेज़ पर हैं। आया इन पिसरहा चाक हस्तन, क्या ये लड़के मोटे हैं ना। इन पिसरहा लाखर हस्तन, ये लड़के पतले हैं। आया लिबास आन पिसरहा कहवे अस्त, आया यानी क्या, लिबास यानी लिबास, लिबास आन पिसरहा वो लड़के, उन लिबास आन पिसरहा उन लड़कों का लिबास, क्या उन लड़कों का लिबास कहवे है, ब्राउन है ना। लिबास आन हा सियाह अस्त, नहीं उनका लिबास सियाह है। ठीक है, ये आपकी ये पूरा हो गया 20वां दर्स भी। अब इंशाल्लाह रोज़ मुरूर कराएंगे प्रैक्टिस कुछ दिन तक, फिर उसके बाद इम्तहान लेंगे। अभी फ़िलहाल आप जुमले इस पे से देखिए बनाइए, आप बताइए। उस्ताद एक सवाल दरम। भले उस्ताद ट्रेन पटरी से उतर गई, फारसी में क्या बोलेंगे। कतार अजरील जुदा शुद, जुदा हो गई बस यही कहेंगे। कतार अजरील रेल यानी पटरी जुदा हो गई। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अब इसलिए मैंने इसका लिखा हुआ साइड में कर दिया बड़ा करके ताकि आप देख ना सकें। अब बताइए, ये खाली एक दरख्त है, अब मैं कहूँ दरख्त बड़ा है तो क्या कहेंगे, इन दरख्त बुलंदस्त। हाँ नॉर्मल सिफत लाएंगे, बुलंदस्त बड़ा है, इन दरख्त बुलंदस्त, ये दरख्त बड़ा है। लेकिन अब दूसरी मर्तबा में इस दरख्त का मुकाबला इस दरख्त से है, तो क्या लाएंगे, इन दरख्त अस आन दरख्त बुलंदतर अस। बुलंदतर नहीं, किसने कहा बुलंद,
आपको अभी बताया, कल से बता रहे हैं सिफत तर, सिफत सादा, सिफत तरीन। फिर उसके बाद भी जब मुकाबले की बात आई फिर आपने सादी मिसाल दी। कल से बता रहे हैं हम, और कई दिन पहले, महीनों पहले भी बताया था मैंने ये। जब मैं कहा कि जब दो चीज़ों का मुकाबला हो, जब दो चीज़ों का मुकाबला हो तो वहाँ तर लाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल एक दरख्त को कहा दरख्त बुलंद अस्त, इन दरख्त बुलंद अस्त, तो बुलंद सादा लाए हम, सिफत सादी लाए। लेकिन अब दूसरी मर्तबा में इस दरख्त का मुकाबला इस दरख्त से है, तो मुकाबला जब होता है तो बुलंद तर लाते हैं। इन दरख्त अजान दरख्त बुलंद तरस्त, ये दरख्त उस दरख्त से ज़्यादा बड़ा ऊंचा है। ध्यान रखें भाई, इतना सिखाने के बाद, इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद, इतना समझाने के बाद भी इतनी बड़ी गलती करेंगे तो दिल दुखता है। समझे? तो अगर किसी चीज़ का किसी से मुकाबला ना हो, बस सादा हो, तो और उसकी सिफत बयान करें। सिफत का मतलब समझ रहे हैं ना? सिफत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मसलन अच्छा, मोटा, पतला, काला, गोरा, ये सब सिफत हैं। क्वालिटी, ठीक है। ठीक है, तो इन दरख्त, अगर हम खाली क्वालिटी किसी से मुकाबला ना हो एक चीज़ का क्वालिटी में, सिफत में, तो हम क्या कहेंगे? इन दरख्त बुलंद अस्त, ये दरख्त बुलंद है। ठीक है। लेकिन अगर उस एक चीज़ का मुकाबला किसी सिफत का, एक चीज़ का एक दो चीज़ें हैं और उन दो चीज़ों में से एक क्वालिटी है दोनों में, लेकिन एक में उससे ज़्यादा है वो क्वालिटी। मसलन ये दरख्त उस दरख्त से ये बड़ा है, हो सकता है ये वाला दरख्त भी बड़ा हो, लेकिन ये दरख्त इस दरख्त से बड़ा है, तो क्या कहेंगे? बुलंद तर, सिफत तर लाएंगे। अब कहेंगे इन दरख्त अज आन दरख्त बुलंद तरस्त। और एक है कि एक दरख्त, एक इसका मुकाबला बाकी सबसे हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लाएंगे? तरीन। इन दरख्त बुलंद तरीन दरख्त अस्त, इन दरख्त बुलंद तरीन दरख्त अस्त। देखिए, एक मर्तबा में तो आप किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर रहे, किसी चीज़ का, और उसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं ऐसे ही। मसलन आप करें लड़का मोटा है, तो लड़का मोटा है, ठीक है, मोटा है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इन पिसर चाकस्त, हमने किसी की खुसूसियात, किसी की सिफत, किसी की क्वालिटी बयान कर रहे हैं और उसका किसी से मुकाबला नहीं कर रहे हैं उस क्वालिटी में, बस ऐसे ही क्वालिटी बयान कर रहे हैं। इन पिसर चाकस्त, तो ऐसी सूरत में जो सिफत लाएंगे वो सिफत सादा होगी, सिफत सादा, सिंपल क्वालिटी। ठीक है। लेकिन एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा में आप उस क्वालिटी को दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। मसलन अहमद डैश 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 अब यहाँ पे मुकाबला है दो का, अहमद का मोहम्मद से। किस चीज़ में? मोटे होने में, मोटा होने में। तो क्या कहेंगे? अहमद चाक तर अज मोहम्मद अस्त। अब यहाँ पे कहेंगे कि अहमद मोहम्मद से ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा मोटा है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आइए यहाँ, अब एक दफ़ा यहाँ पे मुकाबला अहमद का तमाम, मतलब अहमद तालिब इल्म है, उसका मुकाबला तमाम तालिब इल्म से हो रहा है। अहमद, पहली बात तो स्पीकर किसका ऑन है? बहुत डिस्टर्ब होता है, क्यों ऑन रखते हैं आप लोग? अहमद चाक तरीन पिसर अस्त, या तालिब इल्म है तो तलब अस्त, सबसे मोटा लड़का है। तो क्या चीज़ फ़र्क नज़र आई आप में? आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आई? एक जगह चाक अकेला, एक जगह चाक अकेला था, एक जगह चाक के आगे तर लगा, एक जगह चाक के आगे तरीन लगा। हाँ, आप खास करके ध्यान दें, जो अभी बोली, क्या नाम है आपका? नाम जहन से निकल जाता है, निखात। हाँ, आप जी, आप ज़रा खास करके ध्यान दें।
ठीक है, क्योंकि आप थी नहीं, मुझे नहीं लगता, ठीक है। लिहाजा इसे कहते हैं सिफत सादा। अगर एक शख्स की आप क्वालिटी बयान कर रहे हैं, एक चीज़ की या एक शख्स की या किसी की आप क्वालिटी बयान कर रहे हैं, तो और उसका मुकाबला उस क्वालिटी में किसी से नहीं कर रहे हैं, बस नॉर्मल क्वालिटी बयान कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिफत सादा लाई जाएगी। मसलन ये लड़का मोटा है, ये लड़का पतला है, ये लड़की गोरी है, ये लड़की लंबी है, ये लड़की काली है, तो हम वहाँ पे सिफत नॉर्मल सिफत लाएंगे सादा। इन पिसर चाक अस्त, इन पिसर बुलंद अस्त, इन पिसर बुजुर्ग अस्त, या इन दुख्तर चाक अस्त, सादा। लेकिन एक दफ़ा दो चीज़ों का एक का मुकाबला दूसरे से हो रहा है उस क्वालिटी में, और एक के अंदर वो क्वालिटी दूसरे से ज़्यादा है, तो वहाँ पर सिफत तर लाएंगे। मसलन अहमद चाक तर अज मोहम्मद अस्त, अहमद मोहम्मद से ज़्यादा मोटा है। लेकिन एक दफ़ा आप एक क्वालिटी का मुकाबला एक शख्स या एक चीज़ में बाकी तमाम चीज़ों से कर रहे हैं मुकाबला, तो आप कहेंगे अहमद चाक तरीन पिसर अस्त। और अगर अहमद की जगह मसलन हाथी होता फील, अब यहाँ ये नहीं कहेंगे फील चाक तरीन पिसर अस्त, क्योंकि फील कोई पिसर थोड़ा ही है, हैवान है, ठीक है। फील चाक तरीन हैवान अस्त, हाथी सबसे मोटा जानवर है, ठीक है। निखत समझ गई आप ये सिफत सादा, सिफत तर और सिफत जी तरीन? आगा। अब तो गलती जी। नहीं करेंगी जी नहीं। जी। अब बताइए, ये लाल शर्ट वाला जो मोटा है, ये नॉर्मल सिफत बयान कीजिए। इन पिसर क्या कहेंगे? चाकस। चाकस। लेकिन अब दूसरी मर्तबा में इसका मुकाबला दूसरे से किया जा रहा है मोटा होने में, तो क्या कहेंगे? इन पिसर इन पिसर अज आन पिसर चाक तर अस्त। इन पिसर अज आन पिसर या इन पिसर चाक तर अज आन पिसर अस्त। ये लड़का उस लड़के से ज्यादा मोटा है, ये लड़का उस लड़के से ज्यादा मोटा है, तो क्या कहेंगे? इन पिसर चाक तर अज आन पिसर अस्त। ठीक है। अब एक मर्तबा में इस लड़के का मुकाबला बाकी तमाम लड़कों से है, तो क्या कहेंगे? इन पिसर चाक तरीन पिसर अस्त। इन पिसर चाक तरीन पिसर अस्त। ठीक है, समझ गई बात आप लोग? जी आगा। पता नहीं मुझे क्यों इस सिफत सादा, सिफत तर और सिफत तरीन में शुरू में भी बताया था, बीच में भी बताया था, कल परसों भी बताया, आज भी। पता नहीं इतनी आसान और नॉर्मल चीज़ आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि भाई आजकल के जनरेशन को क्या हो गया है। हालांकि मैं भी कोई पुरानी जनरेशन का नहीं हूँ, इसी जनरेशन का हूँ, लेकिन फिर भी इस नई जनरेशन को क्या हो गया है कि इतनी सादा चीज़, इतनी आसान चीज़ को समझने में इतना टाइम लगा दिया। आगा समझ में तो आ रहा है, लेकिन रिपीट करने में प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम नहीं थे, आज हमारी पहली क्लास है, मतलब पहले तो थे लेकिन अब जब से शुरू हुई तब भी आए हम। हाँ तो रोज़ आए। और ये तो कोई सिफत सादा, सिफत तरीन तो मैं मुहर्रम से पहले शुरू में भी बता चुका हूँ। जी तो ध्यान रखें, समझाने की कोशिश किया करें। सिफत सादा यानी अगर मुकाबला एक किसी की क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी बयान कर रहे हैं, उसका किसी से मुकाबला नहीं है, तो सिफत नॉर्मल आएगी। इन पिसर चाकस, एक दफ़ा उस क्वालिटी का दूसरे से मुकाबला किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? चाक तर, सिफत तर लाएंगे। इन पिसर अजान पिसर चाक तर अस। यानी ये मत सोचिएगा कि चाक तरीन आएगा, कोई सी भी सिफत उठा लीजिए। बुलंद बुलंदतर बुलंद तरीन, लागर लागर तर लागर तरीन, ठीक है। कोई भी सफ़ीद यानी सफ़ेद, सफ़ीद तर सफ़ीद तरीन, मिश्की मिश्की तर मिश्की तरीन, जितनी भी सिफत हैं, ठीक है। सिफत जौन सी भी हो, सिफत यानी क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। रंग भी क्वालिटी है ना, सिफत ही है, काला होना, पीला होना, सफ़ेद होना, नीला होना, ये सब सिफत है। तो ये सब में सादा, तर और तरीन। सादा कब आएगी? जब उस क्वालिटी का किसी से कोई मुकाबला ना हो। सिफत तर कब? जब एक का दूसरे से मुकाबला हो। और सिफत तरीन जब एक का बाकी तमाम चीज़ों से मुकाबला हो। ठीक है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।